कुमार जुड़ चुके हैं। अतुल, बहुत स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर और बहुत बधाई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब आपको आगे पढ़ने के लिए कह दिया गया। अतुल, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? चलिए मैं आती हूं आपके पास, लेकिन ये वही अतुल हैं जो काफी मेहनत कर रहे थे और इस वक्त मुझे दिख भी रहे हैं। अतुल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आज कहा आपके पूरे मामले पर, पहले बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसमें ये बोला कि जो किसी बच्चे के का एडमिशन उस फीस की वजह से नहीं रुकना चाहिए। अगर फीस दिक्कत पड़ी थी तो उन्हें अलग से कुछ करना चाहिए था उनको आईआईटी को। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस बच्चे की फीस के कारण इसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो इसे दोबारा मौका दिया जाए, इसे एक एडिशनल सीट क्रिएट करी जाए इसके लिए, ताकि उसकी जो पढ़ाई है वो सही से हो सके। जो अच्छा। आईआईटी धनबाद हाँ। जो मिला था, वो वही जज ने बोला कि आईआईटी धनबाद इसे तो कुछ दिनों में एडमिशन करा दो। अतुल, मुझे बताइएगा कि आप ये तैयारी कब से कर रहे थे और जब आपने आगे दाखिला के लिए आप गए और क्या कुछ हुआ, क्योंकि अभी खबर जो मिल रही है वो आपकी फीस की वजह से एडमिशन आपका नहीं हो पाया था। तो ये कब मामला शुरू हुआ, जरा बताइएगा इसके बारे में। जी, ये मामला जब 20 जून को मुझे आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल अलॉट हुआ था, तो उसके बाद में 24 जून को 5 बजे से पहले फीस का इंतजाम फीस पेमेंट करनी थी, लेकिन आखिरी में इंतजाम हो पाया था 1 महीना पहले। फिर आखिरी में दोबारा आसपास के लोगों से लेकर हमने 17,500 रुपये का इंतजाम किया था। जब 4:45 हुए तब तक इंतजाम हो पाया। उसके बाद केवल 15 मिनट ही बाकी रह गए और इसमें हमने जब डॉक्यूमेंट अपलोड किए, बैंक अकाउंट के डिटेल्स भरी, तो इसमें भरते भरते 4:56 पे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया और इसके कारण जो प्रोसेस था पेमेंट का वो पूरा नहीं हो पाया। और लॉग आउट होने के बाद इतना टाइम नहीं बचा कि प्रोसेस दोबारा से पूरा कर सके। इसकी वजह से डेडलाइन पार हो गई और फीस पेमेंट नहीं कर पाए। हाँ, ठीक है। तो लॉग आउट नहीं हो पाया तो इसके लिए ये केस कैसे हुआ? क्या आप किसी वकील से आपने संपर्क किया? कैसे ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जरा इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, हमने जब पहले एनसीएसटी गए थे हम, फिर इसके बाद वहाँ झारखंड हाई कोर्ट गए, फिर लेकिन वहां से सलाह मिली थी मद्रास हाई कोर्ट गए। मद्रास हाई कोर्ट के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख को पहली हियरिंग थी। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये मिला कि आश्वासन मिला कि हमें यथासंभव मदद की जाएगी। और अब मंडे को ही अब सेकंड हियरिंग थी 30 तारीख को, तो इसमें चीफ जस्टिस सर ने ये बोल भी दिया कि बच्चे का एडमिशन फीस की वजह से नहीं रोकना और चाहिए। बिल्कुल, और आपका ये जो पूरा मामला है ये आने वाले वक्त में उन बच्चों के लिए भी एक बहुत मददगार साबित करेगा जब किसी ना किसी कारणवश बच्चे जो हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कोर्ट ने भी आज इस बात को माना कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो इस तरह के मामले में नहीं उलझाया जाना चाहिए और उनकी पढ़ाई के लिए कहीं से भी बाधा कोई उत्पन्न ना हो। फिलहाल मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, कैसे आप पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे अपने पढ़ाई को देते हैं आप? जो आप कोचिंग कर रहे थे तो कोचिंग के शेड्यूल सब कुछ रूटीन में था कि सब कुछ डिसिप्लिन करना पड़ रहा था। तो 4-5 घंटे के अलावा दिन में और कोई काम नहीं था, केवल पढ़ना ही पढ़ना था।
क्योंकि घर आपका जिस हिसाब से है वह उतनी मदद नहीं पहुंच पाती है पैसों के मामले में। पिता दिहाड़ी मजदूर भी हैं। आपके अलावा भी घर में आपके भाई बहन कोई और पढ़ाई करता है? क्या आप इकलौते हैं? जी नहीं, हम 4 भाई हैं और ऐसे ही बाकी भाई ऐसे आपकी क्या ही तैयारी कर रहे हैं? जी, जो मेरे मोहित भैया सबसे बड़े भाई, वो NIT से M.Tech किया उन्होंने, वो कंप्यूटर साइंस से। अभी उनका फाइनल ईयर ही चल रहा है। और जो रोहित भैया है उनसे छोटे, उन्होंने IIT खड़गपुर से वो केमिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया, तो उनका भी फाइनल ईयर। और जो अमित भैया है वो डिग्री कॉलेज से यहाँ से कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक भाई ग्रेजुएशन कर रहा है, एक भाई इंजीनियरिंग, और आप इस तरह से आपकी ये जो पढ़ाई थी, आप IIT धनबाद में अब आप पढ़ने जा रही हैं। कितने आप एक्साइटेड हैं, क्या कहेंगे? जो एक बाधा थी आपके सामने आई थी, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। जी, जो अब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, कुछ भी तो एडमिशन भी हो जाएगा। अब जब धनबाद जाएंगे तो वहाँ क्लासेस शुरू हो जाएगी, वहाँ अटेंड करेंगे। आपका आइडल कौन है? किसको देखकर, किससे प्रेरणा आपको मिली कि आपको JEE की तैयारी करनी चाहिए, या घर के हालातों ने बताया कि आपको ये तैयारी करनी चाहिए? जी, मेरे भाइयों ने पहले ही किया था, यानी JEE की प्रिपरेशन की थी। जहाँ से मैंने किया वहीं पहले उन्होंने की थी, उन्हीं से प्रेरणा मिली, उन्हीं से इस फील्ड में इंटरेस्ट भी आया था, इंजीनियरिंग लाइन में। तो इसलिए इंजीनियरिंग लाइन चूज की, इसलिए अब JEE एडवांस किया था। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? आप जरा इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप कोचिंग भी जाते हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सर्कल कैसा है? कैसे उनके साथ आप पढ़ाई करते हैं? जाहिर तौर पर अपने नोट्स भी शेयर करते होंगे। जी, जहाँ हम पढ़ रहे थे कोचिंग में, वहाँ 100 के 100 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो हम सभी एक दूसरे के दोस्त, तो सभी एक दूसरे के दोस्त हैं, सभी एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। वहाँ ग्रुप स्टडी होते हैं, तो ग्रुप में बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। कितना वक्त कोचिंग में आप देते हैं, और कोचिंग के अलावा घर में किस तरह से तैयारी आप करते हैं? जब कोचिंग में ज्वाइन किया था तो हम वहाँ फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग थी। अच्छा। तो वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे। तो ये यूपी में ही पढ़ाई आपकी हो रही थी? जी, कानपुर में, यूपी के कानपुर में। कानपुर। अच्छा, ओके। अब आगे आप क्या आगे करेंगे? क्या आपने सोचा है अपने भविष्य को लेकर? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे और देखेंगे अच्छी जॉब मिले। ठीक है। लास्ट एक सवाल आपसे है, क्योंकि आपको आज जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके बीच में भी कई तरह की जो स्थिति होती है, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो या फिर दूसरी स्थिति आ जाती है, पढ़ाई को लेकर उनको क्या एक खास मैसेज देना चाहेंगे आप, खास संदेश? जी, पढ़ाई की अगर फीस की दिक्कत, फीस तो बाधा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे केस में हमारे पापा जी ने गांव वालों से इधर। चलिए, ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो अतुल IIT धनबाद में अब पढ़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पूरे मामले में, क्योंकि फीस ना देने की वजह से इनकी पढ़ाई रुक गई थी, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि जल्द से जल्द इनका एडमिशन होगा। फिलहाल लाइफ टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए।